हरिओम। चंद्रमा हमारा मन और ज्योतिष शास्त्र। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी के भाई के रूप में अपने अंतिम जन्म में त्रिजन्मी यानी 3 बार जन्मे चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं। रोहिणी की तरफ उनका सबसे ज्यादा झुकाव था। इससे बाकी की 26 पत्नियों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से जाकर शिकायत की। क्रोध में दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे गायब होने का श्राप दे दिया। गहरी श्रद्धा से चंद्रमा ने शिव से श्राप से मुक्ति मांगी। उनकी भक्ति से खुश होकर श्राप को नरम करने के लिए शिव सहमत हो गए। इसके बाद अपने 30 दिनों के चक्र में चंद्रमा 15 दिनों के लिए कृष्ण पक्ष और अगले 15 दिनों में शुक्ल पक्ष में रहता है। 15वें दिन पर अमावस्या पर वह गायब हो जाता है और पूर्णिमा यानी 30वें दिन पर वह अपनी पूरी महिमा से चमकता है। उनकी पत्नियां आज भी उनके आसपास हैं। यह ज्योतिष में 27 नक्षत्रों के रूप में मानी जाती हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनकी बहुत ही प्रमुख भूमिका है। चंद्रमा हमारी व्यक्तिगत कुंडली में हमें कैसे प्रभावित करता है, यह चंद्रमा का नक्षत्र बताता है। शिव अपने माथे पर चंद्रमा का चिन्ह पहनकर व्यक्त करते हैं कि वे अपने आराध्य भक्तों को कितना महत्व देते हैं। इसीलिए सोमवार के दिन, जो कि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, हम शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की प्रार्थना भी करते हैं। कुंडली में अपनी अवस्था, गोचर, दूसरे ग्रहों के साथ बैठने या दृष्टि के अनुसार चंद्रमा हमारे मन के बारे में पूरी तरह से बताता है। दक्षिण भारतीय के ज्योतिष में विवाह, मातृत्व और जीवन की भविष्यवाणियों को भी यह इंगित करता है। रिश्तों में से यह हमारी सांसारिक जीवनदाता हमारी माँ है। चंद्रमा हर तरह से हमारी मानसिक स्थिति, मनोदशा में बदलाव, मन के परिवर्तन, जैसे अभी हम खुश हैं तो अगले पर हम दुखी हैं, या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, सोच में उथल पुथल गोचर की स्थिति के साथ साथ बदलती रहती है। हमारे व्यक्तिगत चार्ट में चंद्रमा की अपनी स्थिति और जिन ग्रहों के साथ यह बैठा है वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य से पूरी तरह से जुड़ा है। क्या हम हमेशा हर स्थिति में खुशी ढूंढ लेते हैं या मीन में ही निकालते रहते हैं? सबके साथ एडजस्ट करके चलते हैं या अपनी जिद पर ही अड़े रहते हैं? क्या हम हर समय सबको खुश रखने के लिए अपने व्यक्तित्व की परवाह ही नहीं करते या बिना सोचे समझे अपनी कड़वी जुबान से दूसरों को चोट पहुंचाते रहते हैं? क्या हम डिप्रेशन में बार बार चले जाते हैं या हर स्थिति में अपने आप को खुश और पॉजिटिव ही पाते हैं? कुंडली में चंद्रमा मानसिक विकार जैसे मिर्गी, आत्महत्या की प्रवृत्ति, मानसिक असंतुलन को भी स्पष्ट रूप में दिखाती है। लेकिन कई बार हम अनुभव करते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही संतुलित व्यक्ति भी असंतुलित से हो जाते हैं। यह चंद्रमा की गोचर की स्थिति और उनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर होता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा बिल्कुल हमारी मानसिक स्थिति की तरह ही है, एकदम से जल्दी जल्दी बदलने वाला। यह लगभग 2.5 दिनों में कुंडली के एक घर से दूसरे घर तक जाता है और 1 महीने के अंदर अपने 12 के 12 घरों में चक्र को पूरा कर लेता है। माना जाता है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रातें जबरदस्त मानसिक उथल पुथल का कारण बनती हैं। क्रोध, हत्या, अपराध और पागलपन इन 2 रातों में बढ़ जाता है। दूसरी ओर अमावस्या से पूर्णिमा के जो बीच का समय है, इसमें हमारी अपनी उन्नति होती है, कामकाज भी बढ़ता है और प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। आध्यात्मिक विकास कई गुना बढ़ जाता है। अमावस्या पर माँ काली की आराधना करने से आत्मबल की प्राप्ति होती है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर काबू पाने के लिए केवल इच्छा से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए गंभीर प्रयास, निरंतर साधना, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से निष्पक्ष आत्म प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। पहला कदम उन दिनों को पहचानना शुरू करना है जब हम बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रहते हैं। हमें अपने भाग्य से बाहर कुछ पाने की इच्छा सताती रहती है और हमें लगता है कि बस तभी हमें खुशी मिलेगी। जब हम अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को समझ लेते हैं और अपनी सोच बदलने का प्रयास करते हैं तो यह बाहरी मांग कम होने लगती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम में भावनात्मक बदलाव अपने आने कम हो जाते हैं, लेकिन हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और आज से ही अपनी उन्नति की तरफ ध्यान रखना ज़रूरी है। सोमवार को चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए दूध, चावल और चीनी का दान करें और पूर्णिमा और अमावस्या को भी करें। अनाथों की सेवा करें क्योंकि उनके पास शारीरिक माँ की उपस्थिति की कमी है और उनके प्रति प्रेम दिखाकर हम खुद ही मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बन सकते हैं। हरिओम। ओम तत्सत।